नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक अनोखी और मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है विनोदपुर गांव की, जहां लोग हमेशा हंसी मजाक में रहते हैं। इस कहानी में रोमांच भी है और हंसी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। चतुर चोर की चालाकी। विनोदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां सभी लोग हंसी मजाक और मस्ती में रहते थे। लेकिन एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव वालों का सामान गायब होने लगा और सब चोर को पकड़ने के लिए चिंतित हो गए। लेकिन इस कहानी में रोमांच और हंसी का तड़का है। केशव और रोहित गांव के दो मशहूर साहसी चोर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। केशव ने एक पुराने जासूसी कोट को पहनते हुए कहा, रोहित, हमें इस चोर को पकड़ने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। रोहित ने मजाक में कहा, दिमाग वो किस दुकान में मिलता है? उन्होंने एक नकली जाल बिछाने का फैसला किया। केशव ने अपने घर के बाहर कुछ कीमती सामान रखा और रोहित को पेड़ पर छुपने को कहा। रोहित ने कहा, केशव, अगर मैं गिर गया तो? केशव ने हंसते हुए जवाब दिया, तू ही तो जाल का हिस्सा है दोस्त। अंधेरा होते ही दोनों अपने अपने स्थान पर तैयार हो गए। अचानक एक छाया दिखाई दी। केशव ने धीरे से कहा, रोहित, तुझसे छाया भी मोटी है। रोहित ने चुप रहने का इशारा किया। छाया ने सामान उठाने की कोशिश की। तभी रोहित का पैर फिसल गया और वह धड़ाम से नीचे गिरा। चोर चौंक गया और रोहित को देखते ही भागने लगा। केशव ने हंसते हुए कहा, रोहित, तूने खुद को ही पकड़ लिया। चोर को भागता देख केशव ने उसका पीछा किया। चोर गांव के पुराने कुएं की ओर भागा। केशव ने सोचा, इस बार तो पकड़ा जाएगा। चोर कुएं के पास पहुंचकर रुका। केशव ने सोचा कि अब चोर को पकड़ने का समय आ गया है। लेकिन अचानक चोर ने कुएं में छलांग लगा दी। केशव ने हैरानी से कहा, ये चोर तो बाजीगर निकला। केशव ने रोहित को कुएं में देखने के लिए कहा। रोहित ने डरते हुए झांका और कहा, अरे, यहाँ तो नीचे सीढ़ियां हैं। दोनों ने मिलकर कुएं में उतरने का फैसला किया। कुएं में उतरते ही दोनों ने देखा कि नीचे एक गुप्त रास्ता है। रोहित ने कहा, केशव, ये चोर कम और फिल्मी विलेन ज्यादा लगता है। गुप्त रास्ते में चलते चलते दोनों ने एक छोटा सा कमरा देखा। कमरे में चोर आराम से बैठा था, चाय पी रहा था। रोहित ने हंसते हुए कहा, चोर भाई, हमें भी चाय मिलेगी क्या? चोर ने चौंक कर देखा और कहा, तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? केशव ने मुस्कुराते हुए कहा। हम तो तुम्हारे जासूस हैं। चोर ने हार मान ली और कहा, मैंने चोरी सिर्फ मजे के लिए की। मेरा असली मकसद था गांव वालों को सतर्क करना। केशव और रोहित ने चोर को गांव वालों के सामने पेश किया। गांव वालों ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा ये मजाक हमें बहुत महंगा पड़ा। चोर ने माफी मांगी और गांव वालों से कहा, मैं वादा करता हूं कि आगे से ऐसा मजाक नहीं करूंगा। गांव के मुखिया ने चोर को माफ कर दिया और सभी ने हंसते हुए इस घटना को यादगार बना दिया। केशव और रोहित की जासूसी भी चर्चित हो गई और गांव वालों ने यह सीखा कि सतर्कता और हंसी मजाक के बीच संतुलन जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी चतुर चोर की चालाकी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि जीवन में सतर्कता और हंसी मजाक दोनों का संतुलन कितना जरूरी है। केशव और रोहित की जासूसी ने हमें यह भी दिखाया कि दोस्ती और साहस से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।